हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 8 पर हैं और आज अध्याय 8 के जो अंतिम 3 श्लोक हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान 26वें श्लोक में कहते हैं कि शुक्ल और कृष्ण ये दो मार्ग जगत में सनातन माने गए हैं। प्रकाश से जाकर लौटना नहीं पड़ता, जबकि अंधकार से जाकर लौटना पड़ता है। इससे पहले भी भगवान ने शुक्ल क्या है, कृष्ण क्या है, इसकी बहुत ही गहन तरीके से व्याख्या की और बताया कि किस तरह से जो शुक्ल है अर्थात ऊर्ध्व गति है, उत्तरायण है, ज्योति अग्नि है, दिवस है, उसमें जो अंतरतम में है, उसमें जब शरीर का त्याग किया जाता है तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो धुआं, अंधकार, जो तमस, जो रात्रि के समान है, उसमें जब शरीर का त्याग होता है तो लौट कर आना पड़ता है। भगवान यहां पर दो साधनाओं की बात पहले भी करते रहे थे, जो सांख्य योग की है, और दूसरी साधना की बात की थी कर्म योग की। सांख्य योग अर्थात योग की सबसे एक ऊंची अवस्था, जहां पर साधक न जाने कितने जन्मों के साधना के संस्कार अपने साथ लेकर आया है, और इस जन्म में थोड़ा सा ही गुरु का स्पर्श और उसके अंदर की श्रद्धा उसको उस ऊंची अवस्था तक, अपने स्वरूप के अनुभव कराने तक प्रकट हो जाती है। ये एक सबसे ऊंची साधना है जिसको सांख्य योग कहा है, और गीता के दूसरे अध्याय का नाम भी सांख्य योग इसलिए ही था कि सबसे ऊंचा ज्ञान पहले दिया गया। एक दूसरी साधना है जो कर्मयोग की है। वो साधक हैं जिन्होंने बस अभी साधना करनी शुरू की है, अभी उस ऊंची अवस्था पर नहीं पहुंचे, साधना कर रहे हैं और वो पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था है। तो जो योग के साधक हैं, एक साधक के अंदर वासना बिल्कुल भी नहीं है। एक एक के अंदर योग की साधना तो है, लेकिन साधना के साथ साथ थोड़ी वासना भी है। वासना हो सकती है मुक्ति की भी, कि मैं मुक्त हो जाऊं, ये भी एक वासना है। जगत में कुछ चाहिए तो वो भी एक वासना है। वासना अर्थात इच्छा तो इच्छा ही है। ये इच्छा जब तक है तब तक बार बार लौट कर आना पड़ेगा। यहां पर भी भगवान ने जब प्रारंभ में ही कहा कि योगी जन के लिए दो मार्ग हैं। योगी जन के लिए एक से लौट के आना नहीं पड़ता, दूसरे से लौट के आ जाना पड़ता है। दोनों मार्ग योगियों के लिए है, अर्थात वो योगी जो लगातार निरंतर साधना में है और जिसके अंदर अब वासना का बीज पूरी तरह से क्षीण हो गया है, चित्त एकदम स्फटिक के समान हो गया है, ऊर्जा ऊर्ध्व गति कर रही है, समस्त चक्रों का भेदन हो चुका है, आत्मा का ज्ञान हो गया है, आत्म प्रकाश या आत्म साक्षात्कार हो गया है। अब चित्त या उसकी संस्कार, वासनाएं और इच्छाएं लेश मात्र भी चित्त में है ही नहीं, और बाहर जगत से कोई आसक्ति भी नहीं है। ऐसा नहीं कि चित्त ही साफ है लेकिन आसक्ति बाहर है, बाहर से भी अनासक्त है और अंदर से भी चित्त स्फटिक के समान साफ हो गया है। ये जो स्थिति है साधक की, ये कैवल्य की स्थिति है, परम पद की स्थिति है, मुक्ति की स्थिति है। जब साधक इस ऊंची अवस्था में अपने आप को बनाए रखता है और लगातार इसी भाव में बनाए रखता है और इसी भाव में बनाए रखते हुए वो जीवन को जीता रहता है, फिर जब शरीर पूरा होता है तो भाव तो यही रहा ना। ऐसा थोड़ी है कि अभी हम कारोबार में हैं, व्यापार में हैं, परिवार में हैं और सारा ध्यान यही है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सब में है लेकिन किसी में नहीं है, क्योंकि हम अपने ही स्व के भाव में हैं।
सब में दिख रहे हैं कि हैं, दिख रहा है कि बरत रहे हैं, लेकिन है नहीं। लग रहा है कि कबीर चरखा कात रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, लेकिन वो तो पूरी तरह से अपने ही अंतरतम में राम के साथ जुड़े हुए हैं। और वो सूत कातने की प्रक्रिया से लेकर कपड़ा बुनने की प्रक्रिया तक पूरी तरह से अपने स्व के भाव में जुड़े हुए हैं। और जब वो कपड़ा बेचते तो कह देते कि बहुत ही यत्न से, बहुत ही पुरुषार्थ से, बहुत ही भगवान के राम के स्मरण के साथ इसको बनाया गया है, थोड़ा ध्यान से पहनना। वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे कर रहे हैं कि जुड़े हैं। अब काम उनका काम नहीं रहा, काम ही वो राम हो गया। काम तो शरीर करेगा, कार्य तो शरीर को करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सब करेंगे ही पर करेंगे। इसलिए हमारे यहां पर जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, सब अपने अपने व्यवसाय को करते रहे हैं। चाहे वो जूता गांठना हो, चाहे वो खेती करना हो, चाहे वो कपड़ा बनाना हो, जो भी काम था वो सब कर रहे हैं। और सदना कसाई कसाई का काम कर रहा है। यहाँ सब जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अपने उस दिव्यता के साथ जुड़े हुए हैं। तो काम काम नहीं रहा, बल्कि वो निष्काम हो गया। तो जैसे ही उस ऊंची अवस्था में रहकर हम दिनचर्या के सारे काम करते चले जाते हैं, फिर अंतकाल जब भी आए, और वैसे भी हर काल का तो अंतकाल आ ही रहा है, हर क्षण का तो अंत हो ही रहा है। यहाँ प्रहर का अंत हो रहा है, घंटे का अंत हो रहा है, दिन का अंत हो रहा है, रात्रि का अंत हो रहा है। यहाँ तो अंत हो ही रहा है लगातार। हर अंत काल में केवल वही जब मन में हो, तो शरीर का जब अंत होगा तो भी वही भाव होगा, और फिर ऐसी स्थिति से लौट कर नहीं आते। लेकिन एक दूसरी स्थिति है जहां से लौटकर आ जाते हैं, कि साधना में तो भरपूर हैं, पूरी तरह से योगी अपनी साधना में लगा हुआ है। वो साधना भक्ति की हो, ज्ञान की हो, कर्म की हो, वो एक अलग बात है। साधना में तो है, लेकिन साधना के साथ यदि कोई वासना भी पड़ी है, साधना भी कितनी देर करे, अनासक्त भी कितना रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसक्ति रहती ही है। वो जो आसक्ति है, साधना के साथ जो वासना पड़ी है, उस स्थिति को भगवान ने कहा वो कृष्ण मार्ग है। अर्थात कृष्ण मार्ग अर्थात अंधकार का मार्ग। अंधकार का मार्ग की साधना तो पूरी थी, लेकिन वासना रूपी अंधकार अभी अंदर कहीं ठहर गया था, कहीं रुक गया था। कहीं ना कोई आसक्ति बाहर के लिए थी ही थी, कोई इच्छा थी ही थी। तो जब इच्छा है तो मुक्ति नहीं। वो गुरु ने कहा था ना अपने शिष्य को कि अब बस अंत समय आ गया है, ये शरीर का मैं त्याग कर रहा हूं, और तुझको चूंकि तू भी साधक है, एक ऊंची स्थिति का है, तो जब मैं शरीर त्याग करूंगा तो तुझको एहसास होगा कि जैसे मेरे कपाल क्षेत्र से, सहस्रार चक्र से एक दिव्य ज्योति, जिस ज्योति की बात भगवान कर रहे हैं, वो दिव्यता वो मेरे जैसे सहस्रार चक्र से बाहर की तरफ निकल गई है। एक सामान्य व्यक्ति को अनुभव नहीं होगा, लेकिन तुझको अनुभव होगा, क्योंकि उस तू ध्यान की अवस्था में उस दिव्य ज्योति का अनुभव कर रहा है। गुरु जी लेट गए बहुत अच्छी तरह से, आसन को व्यवस्थित करके कुशासन के ऊपर ध्यानस्थ होकर पूरी तरह से लेटे हैं। आंखें खुली हैं और लेटे हुए हैं। आंखें खोलते खोलते धीरे से आंख बंद कर ली और अपने साथ अपने अंतरतम में जुड़ते चले गए। और कुछ ही देर बाद में ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महासमाधि को लीन हो गए। शिष्य पास में ही बैठे थे, तो सभी शिष्य बैठे थे। जो श्रेष्ठ शिष्य था उसने देखा कि गुरुजी ने तो कहा था कि वो जो दिव्य ज्योति है वो तो कपाल क्षेत्र से, सहस्रार चक्र से बाहर निकलेगी, लेकिन वो तो नहीं निकली है। वो नहीं निकली है। क्या गुरुजी मुक्त नहीं हुए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो निकलनी चाहिए थी। तो बहुत ही चूंकि शिष्य था और परम शिष्य था, बहुत ही ऊंची स्थिति का था, तो उसके मन में यही
ये जो श्लोक है, ये श्लोक कहीं प्रकट हो गया कि गुरुजी ने दो मार्ग बताए थे, एक शुक्ल, एक कृष्ण। एक मार्ग जहां से लौट के नहीं आते, एक मार्ग जहां से लौट के आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण मार्ग की तरफ गुरुजी गए हो, कोई वासना अंदर रह गई हो। ऐसा तो नहीं कोई अंत समय में वासना हो गई हो, कोई खड़ी हो गई हो। ऐसा क्या था कि गुरुजी पूरी तरह से अनासक्त रहे हैं पूरे जीवन भर? तो गुरुजी के शरीर को थोड़ा सा साइड में रखा गया और वो वहीं पर ठीक वैसे ही शिष्य लेट गया। लेट गया जैसे गुरुजी लेटे थे उसी स्थिति में, और देख रहा है जैसे गुरुजी देख रहे थे आंखों से। तो देखता क्या है कि सामने एक पेड़ है, चूंकि आश्रम में कुटिया थी। पेड़ है आम का, और सामने आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं, लेकिन एक आम ठीक आंखों के सामने दिख रहा है। वो आम पूरी तरह से पका हुआ है, एकदम जैसे पीला सा हो रहा हो। पूरे यौवन पर जैसे एक जवानी आती है व्यक्ति के अंदर, ऐसे ही हर फल में, हर सब्जी में एक यौनक, एक यौवनता आती है, एक रौनक आती है। अपने पूरे गुण लेकर वो जब प्रकट होता है, तो वैसे ही आम वो पूरी तरह से प्रकट हो रहा था। तो शिष्य ने देखा कि ऐसा तो नहीं कि गुरुजी अंत समय में आम की तरफ ध्यान गया हो और ये भाव उठा हो कि कितना अच्छा आम है। ये अच्छेपन का भाव तो नहीं उठ गया आम आम के प्रति, क्योंकि गुरुजी ने आज तक कुछ कहा ही नहीं कि कुछ अच्छा है। बस है, क्योंकि आंख देख रही है, वो सब है। कुछ अच्छा है तो इसका मतलब है कुछ बुरा है। तो अच्छा और फिर दूसरा पक्ष खड़ा हो गया बुरा। सुख कहा ये सुख है, तो दूसरा पक्ष खड़ा हो गया ये दुख है। कहा ये लाभ है, तो कहीं खड़ा है कि हानि है। हानि खड़ी है तभी तो कहा लाभ है। दुख कहीं ना कहीं अंदर तम में है, तभी तो कहा ये सुख है। कुछ बुरा अंदर पड़ा है, तभी तो कहा ये अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं कि अच्छेपन का भाव कहीं जग गया हो। तो वो उठा और जाकर पेड़ पर चढ़ा और आहिस्ता से उस आम को तोड़ा। आम को तोड़कर उस आम को पूरी तरह से खोला। जैसे खोला तो वहां देखा कि एक कीड़ा है। वो समझ गए, शिष्य समझ गया कि गुरु जी के अंदर ये भाव उठा था कि ये अच्छा है। ये एक वासना का रूप बना, और वही वासना जो गुरु जी का पूरा चित्त निर्मल था, एक वासना के कारण से कीड़ा के रूप में वो जन्म हुआ। क्योंकि वो जन्म तो होगा ही होगा, जैसी वासना होती है वैसे ही जन्म होने लगते हैं। तो उसने कीड़े को हाथ में लिया, कीड़े को प्रणाम किया, दिव्यता के साथ में, उस अंतरतम के साथ जुड़े ध्यान की ऊंची अवस्था में गुरुजी को प्रणाम करते हुए उसने कीड़े को जैसे ही थोड़ा सा दबाया, दबाया ही था कि वो जो ज्योति जिसकी बात गुरुजी ने कही थी, वो उसके हाथ से निकलती हुई एकदम उस परम तत्व में जाकर आकाश तत्व में विलीन हो गई। तो अब दो मार्ग ऐसे समझे कि यदि एक एक वासना रह गई तो कृष्ण मार्ग है, और कोई वासना नहीं, वो वासना थी तो कीड़े में जन्म हुआ, और कीड़े में जन्म होकर वासना खत्म। अब जैसे ही वो कीड़ा ने शरीर त्याग किया, तो गुरु जी का चित्त तो पहले से ही बिल्कुल साफ था। वो दिव्यता पूरी तरह से, जीव पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। वो लीन हो गए। तो दो मार्ग की बात भगवान यहां पर कर रहे हैं। एक कृष्ण मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है। वो साधक जो लगातार साधना में है, लेकिन वासना फिर भी कहीं ना कहीं अंदर पड़ी है, वो लौट कर आ जाएंगे। वो भी जाएंगे नहीं, वो योग भ्रष्ट कहलाएंगे, लौट कर आएंगे, फिर साधना करेंगे। और यदि वासना खत्म नहीं हुई, फिर जाएंगे, फिर लौट कर आएंगे। उनका जाना आना लगा रहेगा तब तक जब तक पूरी तरह से वासना का नामो निशान ना मिट जाए। और एक दूसरा मार्ग है, शुक्ल मार्ग है, कि गए तो उस परम दिव्य पुरुष के साथ एकाकार हो गए, लीन हो गए। तो भगवान ने कहा शुक्ल और कृष्ण, ये दो मार्ग जगत में सनातन माने गए हैं। प्रकाश यानी आत्म जागृति से जाकर लौटना नहीं पड़ता, जबकि अंधकार से जाकर लौटना पड़ता है। अंधकार मतलब वासना ही अंधकार है। कोई भी इच्छा खड़ी हो, अंधेरा है जीवन में।
वासना बाहर की तरफ लेकर जाती है, साधना भीतर की तरफ लेकर जाती है। बाहर भले कितनी रोशनी हो, चकाचौंध में आप भोग कर रहे हो, अध्यात्म के नजरिए से वो अंधकार है। भले उजाला हो लेकिन अंधकार है। अध्यात्म के नजरिए से प्रकाश तो केवल भीतर बह रहा है, बाहर तो सारी रोशनी वो आने और जाने वाली है। सूरज की रोशनी भी जो है, वैज्ञानिक कहते हैं कभी ना कभी ये सूरज भी शांत हो जाएगा, ये रोशनी भी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे सूरज भी डेटोरिएट हो रहा है। ये बाहर की रोशनियां तो सारी धीरे धीरे खत्म हो ही रही हैं, लेकिन एक अंदर की दिव्य रोशनी है, जो परम प्रकाश है, जो परमात्मा का प्रकाश है, वो लगातार रहता ही है। तो शुक्ल मार्ग अर्थात वो अंदर की यात्रा, वो अंदर की साधना। कृष्ण मार्ग अर्थात बाहर कोई वासना। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ये अध्याय 8 का सेकंड लास्ट श्लोक है, 27वां। हे पार्थ, इन मार्गों का ज्ञान हो जाने पर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सब काल में योग युक्त हो। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं। ये जो दोनों मार्ग हैं, इन दोनों मार्गों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात जब तत्व ज्ञान इन दोनों मार्गों का हो जाता है, तो ये दोनों मार्ग के प्रति कोई मोह पैदा नहीं होता, कोई आसक्ति पैदा नहीं होती, क्योंकि वही आसक्ति रोक लेगी। तत्व ज्ञान का मतलब है, इस मार्ग का ज्ञान हो जाने का मतलब है इसका पूरी तरह से अनुभव हो जाना। एक है कि मैंने आत्मा को सुना, आत्मा को पढ़ा, आत्मा का सत्संग किया, आत्मा को सत्संग से सुना और खुद किया। आत्मा बोली, आत्मा सुनी, शास्त्र सुना, शास्त्र पढ़ा। ये तो हमने एक सिद्धांत तैयार किए हैं। ये तो केवल शब्द हैं, ये ज्ञान नहीं। शब्द ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अनुभव होता है कि मैं उसमें टिका हूं या नहीं। यदि मैं उसमें टिक गया हूं तो उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको ज्ञान कहते हैं कि मेरी अनुभूति में, मेरे अनुभव में वो आत्मा उतर गई है। मैं आत्मा ही हूं, ये जब भान आ जाए तो समझो कि क्या आत्मा का ज्ञान हो गया। आत्मा की चर्चा, आत्मा के शब्द ज्ञान नहीं है। वो तो इंद्रियों से कुछ हो रहा है, वो तो मुंह से बोला जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, वो तो बहुत ही बाहर के स्तर पर हो रहा है। लेकिन जब वो प्रोसेस होकर मेरे मन में, मन हृदय में उतरे और हृदय आत्मा तक उस ही ज्ञान का अनुभव कराए। बाहर जो ज्ञान है वो तो ऐसे है कि उस जैसा है, जो बोला सुना जा रहा है, हूबहू वैसा नहीं। जो अनुभव किया जा रहा है वो हूबहू वैसा होगा। तो अनुभव महत्वपूर्ण है। बिना अनुभूति के अध्यात्म मतलब अनुभूति पर टिका हुआ, और बाहर का दर्शन फिलॉसफी मतलब सिद्धांत पर टिकी हुई। वो बाहर का है और वो अंदर का है। विद्वान सिद्धांतों पर टिके होते हैं, ज्ञानी अनुभूति पर टिका होता है। केवल बोल देना, याद कर लेना, रट लेना, सारी गीता श्लोक सहित याद कर लेना, वेद मंत्रों का उच्चारण कर लेना, उपनिषद को याद कर लेना, सारी बातें, गुरु के सारे वचन याद कर लेना, वो केवल सारे सिद्धांत हैं, वो केवल सारे शब्द हैं। अनुभव का तो वहां पर कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो शब्द अनुभव में प्रकट हो जाएं और मेरे भाव में आ जाएं, लगातार मैं उसी भाव में जीऊं, उसके अलावा कहीं और जीऊं ही ना, उठते बैठते पलक दर पलक, एक एक पलक में केवल वही दिव्यता का भाव हो, तो समझो कि उसका ज्ञान हो गया है। और जब जिस चीज का ज्ञान हो जाता है, वो चीज हमको मोहित नहीं करती, आकर्षित नहीं करती, उसकी तरफ हम भागते नहीं। अब यहां पर दो मार्ग भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों मार्गों का ज्ञान हो जाने पर, ये जो शुक्ल मार्ग है इसका भी ज्ञान होना है। अर्थात इसमें जब हम साधना करते हैं और अपने अंतरतम में उसको अनुभव करते हैं तो उसकी अनुभूति के आधार पर ज्ञान हो गया।
जब ज्ञान हो गया तो आकर्षण खत्म हो गया। ज्ञान नहीं तो आकर्षण है। वाह क्या मार्ग होगा, क्या दिव्यता होगी, क्या परमात्मा का अनुभव होगा, कैसे सहस्रार चक्र तक वो शक्ति स्थापित हो जाएगी, वो शक्ति कैसे शिव को तादात्म्य कर लेगी, वो क्या स्थिति होगी जहां पर हम मुक्त हो जाएंगे, परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पतंजलि जिसको कैवल्य कहते हैं, शून्य और पूर्णता, उपनिषद पूर्णता कहते हैं, वो क्या मार्ग हम आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमने केवल उसको सिद्धांतिक रूप से देखा है, सुना है, इसलिए आकर्षण पैदा हो गया, उसके प्रति मोह पैदा हो गया, उसके प्रति रुझान या रुचि पैदा हो गई। लेकिन जब हम अनुभव कर रहे हैं तो कोई रुचि नहीं, हम तो उसमें टिके हुए हैं। हमारा अनुभव है उसका, तो रुचि कैसी? रुचि तो वहां होती है कि जो नहीं है वास्तविकता में, ऊपर से डाली जा रही है। आप टिक गए हैं तो मोह और आकर्षण खत्म हो गया। वो शुक्ल मार्ग का भी और कृष्ण मार्ग का भी। ये जो कृष्ण मार्ग है, जहां पर कोई ना कोई वासना है, साधना भी है तो वासना भी है। अब उस वासना का भी ज्ञान हो गया, उस शुक्ल पक्ष का भी के साथ साथ उस कृष्ण पक्ष का भी ज्ञान हो गया। भान हो गया कि यदि कोई वासना रह गई तो फिर लौट कर आना पड़ेगा। जब ये पूरी तरह से अनुभूति रह जाती है अंदर कि चित्त में एक संस्कार भी यदि बाकी रह गया, एक रह गया बाकी, जैसे कपड़ा आपने ड्राई क्लीन के लिए दिया हो, एक धब्बा बाकी रह गया, तो आप कहेंगे ना भैया ये तो धब्बा बाकी रह गया ना अभी। यदि शीशा साफ है, एक धब्बा बाकी रह गया, वो एक धब्बा है लेकिन दिखेगा। कपड़ा साफ है, सफेद है, एक कोई काला धब्बा छोटा सा हो तो दिखाई दे जाएगा दूर से। पूरा फर्श साफ है, एक धूल के कण पड़े हुए हैं, वो दिखाई दे जाएंगे दूर से। ऐसे ही चित्त जब पूरी तरह से साफ हो जाता है और कोई एक वासना भी अंदर रह जाती है तो दिखने लगती है। तो साधक ये जो वासना है चित्त में, उसका भी साक्षी हो जाए, उसका भी अ, उसके प्रति भी एकदम अवेयर हो जाए, उसका भी भान हो जाए, ज्ञान हो जाए कि ये मार्ग भी है और ये मार्ग भी है। दोनों ये मार्ग हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और ना मेरा इस मार्ग की तरफ आकर्षण है, ना इस मार्ग की तरफ आकर्षण है। मैं तो केवल साक्षी होकर, दृष्टा होकर अपनी साधना में रत हूँ। किसी मार्ग की तरफ आकर्षण नहीं, बल्कि स्व के भाव के साथ हूँ। जब मार्गों की तरफ आकर्षण या विकर्षण होने लगता है, जब हम कृष्ण पक्ष, कृष्ण मार्ग से दूर भाग रहे होते हैं, तो भी कृष्ण मार्ग तो कहीं ना कहीं अंदर खड़ा ही है। जैसे व्यक्ति कोई घर से भागे, व्यापार से भागे, हटे, अरे छोड़ो क्या झंझट में अटके हुए हैं, तो जो छोड़ा वो तो अंदर रह गया ना। पता है ना ये छोड़ा है मैंने, घर छोड़ा है, पत्नी छोड़ी है, धन छोड़ा है, व्यापार छोड़ा है, घर गृहस्थी छोड़ी है, पार्टी में जाना छोड़ा है, शादी में जाना छोड़ा है, मरने जीने में जाना छोड़ा है। जो छोड़ा है वो छोड़ा नहीं, वो तो ज्यादा पकड़ा है। जो छोड़ते हैं वही पकड़ लेते हैं हम, और वो पकड़ना ज्यादा कसकर होता है, क्योंकि उसकी याद पक्की होती है। एक पार्टी में गया, आ गया, कोई भान नहीं, लेकिन एक गया ही नहीं और कह रहा मैं तो गया ही नहीं था, और वो बार बार कहता रहा मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि न जाने का जो संस्कार है वो तो और ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। तो वो जो पकड़ा हुआ है संस्कार, उसका भी हम साक्षी हो जाए। जैसे ही हम साक्षी होते हैं, संस्कार धीरे धीरे तिरोहित होते चले जाते हैं। लेकिन हम अपने स्व के भाव को छोड़कर जब मार्गों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, यदि कृष्ण मार्ग है, ये शुक्ल मार्ग है, हम मार्गों के प्रति आकर्षण हो रहे हैं बल्कि स्व के भाव को छोड़ा है, तो भगवान कह रहे हैं दोनों मार्गों का जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान ही तो है, केवल ज्ञान हो जाना ही काफी है उस जगह से उठ जाने के लिए। केवल ज्ञान हो जाना, व्यक्ति वो मीठा खाए जा रहा है, उसे पता ही नहीं है, लोग कह रहे हैं अरे भैया शुगर हो जाएगी, क्यों खा रहे हो, मोटापा बढ़ जाएगा, क्यों खा रहे हो, लेकिन वो तो अपना मस्ती में और जीभ की रुचि में दे रसगुल्ले और दे गुलाब जामुन और दे समोसे और दे जलेबी, वो तो कुछ ना कुछ ऐसे ही चीजें खाए जा रहा है जिससे उसके अंदर वो सारे
शुगर लेवल बढ़ जाए, वो मीठा जो शरीर में पूरी तरह से जहर का काम करेगा। लेकिन वो जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर कहता है कि अरे भैया क्या कर बैठे हो? ये 500 शुगर लेवल हो चुका है तुम्हारा, तुम्हें इंसुलिन देना पड़ेगा, हार्ट अटैक कभी ना हो जाए, तुम तो कोई पैरालाइज़ ना हो जाए, तुमने तो पूरी तरह से शरीर को खोखला कर दिया आपने। मैं कह नहीं पाऊँगा, पक्का नहीं कह पाऊँगा कि तुम घर तक पहुँच पाओगे या नहीं पहुँच पाओगे, कहीं रास्ते में कोलैप्स हो जाओ। तुम्हारी स्थिति इतनी गड़बड़ाई हुई है, मुझे अभी एडमिट करना पड़ेगा तुमको। व्यक्ति डर जाता है, उसको एक ज्ञान आ जाता है, एक नॉलेज आ जाती है कि मैं क्या कर रहा था। जैसे ही वो नॉलेज उसके अंदर प्रकट होती है, उसके सामने रसगुल्ला भी रखो तो वो हटा देगा, कह देगा नहीं चाहिए। क्योंकि अब ज्ञान आ गया है। ज्ञान से जो चीजें छूटती हैं, उनके प्रति आकर्षण नहीं रहता। जो अज्ञान से जबरदस्ती किसी के कहने से छूटती हैं, उनके प्रति आकर्षण कहीं न कहीं अंदर बना रहता है। छोड़ना नहीं है, जब छूट जाएँ, वो महत्वपूर्ण है। हम छोड़ते हैं, वहीं फँस जाते हैं। तो दोनों मार्गों के प्रति भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान होना चाहिए, ना शुक्ल की तरफ शुक्ल शुल्क मार्ग की तरफ आपका आकर्षण हो और ना कृष्ण मार्ग से आपको भागना हो। वो मार्ग ही बांध लेंगे। इसलिए हे अर्जुन, सब काल में योग युक्त हो। योग युक्त होना है, मार्गों में नहीं अटकना, मार्गों का ज्ञान हो, लेकिन योग युक्त हो। योग युक्त एक अनूठी प्रक्रिया भगवान बार-बार और बहुत बार इसका वर्णन करते हैं। अर्थात आत्मा से युक्त, अपने से युक्त, स्व के भाव में स्थित। जब हम योग युक्त होते हैं, जुड़े होते हैं अपने ही आप से, अपनी उस दिव्यता से, आत्मा से, तो इसका मतलब है कि हम कहीं और नहीं जुड़े अब। युक्त जब अंदर हो गए, तो योग युक्त का मतलब है जिसकी पूरे प्राण शक्ति, सारी इंद्रियों का प्रवाह, सारी रुचि, सारा मन, पूरी बुद्धि, अहंकार, सब कुछ इकट्ठा होकर, सारी शक्तियां जब इकट्ठी हो जाएं और पूरी अंतरतम के साथ वो जुड़ जाएं, तो वो सब युक्त हो गए, सब इकट्ठा हो गए और फिर उनका योग हो गया। योग युक्त का मतलब है पूरे की पूरी ऊर्जा पुंज का, समस्त चक्रों की शक्तियों का, कुंडलिनी शक्ति का, सारे प्राणों का, 10 के 10 प्राणों का, सबको इकट्ठा किया हुआ, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, अहम की शक्ति, सारी शक्तियों को इकट्ठा जब कर लिया जाता है। और योग साधना केवल ऊर्जा पर सूक्ष्म तरीके से काम करती है और वो यही काम करती है कि सारी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा कर देती है। तो जब वो सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाएं, उसको युक्तता कहते हैं पूरी तरह से, और फिर वो शक्ति इकट्ठा होकर अपने ही आत्म भाव से जुड़ जाए, उस अवस्था का नाम योग युक्त कहलाता है। ऐसा नहीं कि आंख कहीं और है, मन तो पड़ा है व्यापार में, बुद्धि तो पड़ी है निर्णयों में, शरीर स्वाद में पड़ा है, घूमने फिरने में पड़ा है, सब कुछ हम मजा लूट रहे हैं, तो वहां जुड़े हैं ना, वहां कहाँ जुड़े हैं? सारा हो, लेकिन जुड़े हो अंदर से। सब बाहर होगा ही। आखिर घूमेंगे, फिरेंगे, खाएँगे, पिएँगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। आप सब करेंगे, लेकिन आप कहीं नहीं होंगे। सब जगह होते हुए भी आप कहीं नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक रौनकता के साथ में, उनके कपड़ा, बहुत ही अच्छे ड्रेस अप होना, बहुत ही अच्छी तरह से भोजन 56 भोग लगाना, उनका रहना, उनका खाना, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत ही ऊँचे स्तर का। उनकी बातचीत बहुत फलक, उत्साह, उमंग, उल्लास, बहुत ही ऊँचे स्तर की। मतलब एक मनुष्य जीवन में जो भी हाईएस्ट किया जा सकता है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो राज हो, चाहे वो युद्ध हो, जो भी कुछ एक मनुष्य जन्म में हो सकता है, वो सब कुछ उस दिव्यता के साथ भगवान हमको सिखा रहे हैं कि सब करो, लेकिन अपने साथ जुड़े रहो। अपने से जुड़कर सब करना। यह है योग युक्त। तो हम परिवार में, व्यापार में सब करेंगे, सब होगा, लेकिन योग युक्त रहना है। क्योंकि हम कहीं मोहित नहीं हो रहे, किसी जगह पर भी मोहित नहीं, किसी व्यक्ति, किसी पदार्थ पर मोहित नहीं हैं। जुड़े तो अपने साथ हैं, लेकिन बाहर से लगातार फिर हम अपने आप को, जैसे कमल का फूल है, कमल है,
वो कीचड़ में है लेकिन उससे न्यारा है, प्यारा है लेकिन हटा है। जनक का उदाहरण, जनक एक अवस्था यही है कि आप पूरे तरह से अपनी दिनचर्या में, घर परिवार में रहो, लेकिन अपने से योग युक्त रहो, जुड़े रहो, यही जनक अवस्था है। अंतिम श्लोक अध्याय 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही गहरा श्लोक है, और इसकी गलत व्याख्या करके बहुत चीज लोग छोड़ देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस तत्व को जानकर योगी वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान से प्राप्त होने वाले जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सब का उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तत्व को जानकर, पहली बात, तत्व को जानकर। जिसने तत्व को नहीं जाना वो अध्ययन, यज्ञ, तप, दान न छोड़े, उसका उल्लंघन ना करे, वो उसमें रहे। यदि तत्व को जान लिया है तो ये छूट जाएंगी, अपने आप छूट जाएंगी। हम इनको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, तत्व को जानना है। तो भगवान कह रहे हैं तत्व को जानकर, अर्थात पूरी तरह से प्रैक्टिकल, पूरी अनुभूति, पूरी दिव्यता के साथ जीवन में जब हम आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं अपने साथ, तो जैसे ही हम उसका अनुभव करने लगते हैं और उस अनुभूति में रहते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर क्या भगवान कह रहे हैं, योगी वेदा अध्ययन। पहली बात है, वेद का अध्ययन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए था। अब वो स्थिति पहुंच गई, अब शास्त्र का अध्ययन क्या करेंगे? जब आत्म जागृति में हम आ गए तो गीता, वेद का अध्ययन का मतलब है उन शास्त्रों का अध्ययन जहां पर ज्ञान का वर्णन है, चाहे वो उपनिषद हो, गीता हो, वेद हो, जहां पर भी दिव्य उस ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही गई है, वो सारा वेद है, वो सारा नॉलेज है, सारा ज्ञान है। अब वो शास्त्र का पढ़ना और पढ़ाना, अब उससे कोई मतलब नहीं रहा। अब चूंकि उस स्थिति में पहुंच गए, खाना बनाना आ गया, अब वो खाना बनाने की किताब से क्या लेना देना? तैरना आ गया, अब तैरने की किताब से क्या लेना देना? अब आप मंजिल पहुंच गए, अब गूगल मैप को क्या करोगे रखकर ऑन करके? अब तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, वो तो छूट गया आपसे, उसका तो उल्लंघन कर जाओ। अब गूगल मैप थोड़ी लिए आप खड़े रहोगे, आप जगह पहुंच भी गए तो। भगवान कह रहे हैं वेदा अध्ययन का उल्लंघन हो जाएगा फिर, क्योंकि आप उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं और वेदाध्ययन जहां तक पहुंचाने के लिए थे वहां उसने पहुंचा दिया। उसका अपना काम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ कार का, उसने आपको आपके घर तक नीचे ले आया, उसका काम पूरा हुआ। अब आपने कार को छोड़ दिया। कार के प्रति कोई द्वेष नहीं, ऐसा नहीं कि कार को अब उल्लंघन कर दिया तो ऐसे है, नहीं। कार ने अपना काम किया, जैसे चप्पल अपना काम करती है, रात को जब आप बिस्तर पर जाते हो तो चप्पल को निकाल देते हो, अर्थात चप्पल का आप उल्लंघन कर गए हो। अपना उसने काम किया, वेद अध्ययन ने अपना काम किया, शास्त्रों ने अपना काम किया, गुरु के वचनों ने अपना काम किया, शब्द, लेकिन अब आप उससे ऊपर उठ गए। उसको छोड़ना नहीं। हम क्या करते हैं, तत्व ज्ञान को तो जानते नहीं, उसमें तो टिकते नहीं, और कहते हैं गीता में कहा है वेदाध्ययन से उल्लंघन कर जाओ तो वेदाध्ययन को छोड़ दो, तो हम ज्ञान को छोड़ देते हैं। फिर दूसरी बात का, यज्ञ तप दान का भी उल्लंघन कर जाओ, हम उसको पहले छोड़ देते हैं, तत्व में टिके नहीं। पहली बात तो महत्वपूर्ण है, कब छोड़ना, कब उल्लंघन करना है वो जरूरी है। जब तक तत्व का ज्ञान ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी बात है यज्ञ। यज्ञ है परोपकार के लिए कर्म करना। यज्ञ जो भगवान तीसरे अध्याय में कहते आए हैं, सबकी भलाई के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो यज्ञ है। केवल आहुति हवन में डालना यज्ञ नहीं, बल्कि आपके द्वारा, आपके मन के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से, आपके कर्मों के माध्यम से जब सबकी भलाई का भाव हो रहा है तो वह यज्ञ कहलाता है। और जब केवल अपनी अपनी और अपनी भलाई का भाव उठता है तो वह स्वार्थ कहलाता है। और यज्ञ भी हमें उस ऊंची अवस्था तक टिकाने के लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि हम तो मैं मेरे में अटके हुए हैं। मैं हम लोगों को प्रयोग यूज करते हैं केवल अपने स्वार्थ के कारण से।
हम अपने ही स्वार्थ के कारण से अपने आसपास लोगों को परेशान करते रहते हैं। स्वार्थ मेरा है, हम मैं से तो निकले ही नहीं, हम उनकी दिल तो कभी जानते ही नहीं कि उनकी दिल क्या है। हम तो ये देखते हैं कि मेरी दिल क्या है, इतनी मैं हमारे अंदर पड़ी है। यज्ञ है कि सबको जानने की प्रक्रिया, सब वसुधैव कुटुंबकम की प्रक्रिया, कि ये पूरा जगत एक संसार, ये जो है ये एक परिवार है। सबकी भलाई का भाव आपके अंदर जब आए, उसको यज्ञ कहते हैं। और ये तब तक करते रहें जब तक वो तत्व का ज्ञान ना हो जाए। क्योंकि ये वेद अध्ययन भी सहायक है उस तत्व ज्ञान के लिए, यज्ञ भी सहायक है उस तत्व ज्ञान के लिए। तो यज्ञ की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, लगातार चलती रहे, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए। और जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तो अब यज्ञ की प्रक्रिया अपने आप ही छूट गई है, क्योंकि हम उस ऊंची अवस्था में अपने आप को टिका चुके हैं। अब कुछ करना शेष रहा ही नहीं, अब कुछ करना ही नहीं है, चूंकि अंदर टिके हैं। अब किसके लिए करूं, चूंकि सब में वही तो समाया है, मैं ही तो समा गया हूं। अभी तो अहंकार की निवृत्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा था, अब अहंकार ही नहीं रहा, तो अब यज्ञ से हम उल्लंघन कर जाते हैं। वो योगी जो है, वो यज्ञ से ऊपर उठ जाता है। फिर तीसरी बात भगवान कह रहे हैं, तप। तप भी उस ऊंची स्थिति तक पहुंचाने में सहायक है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने तप का वर्णन किया, उपनिषदों ने तप का वर्णन किया, अधिकतर सभी ग्रंथों में तप का वर्णन है। तप का मतलब है तपाने की प्रक्रिया, तप का मतलब है ऊर्जा को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया, तप का मतलब है जहां पर हम अटके हैं, बाहर आ सकते हैं, वहां से अपने आप को हटाने की प्रक्रिया। तप का मतलब है परमात्मा तक पहुंचने में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों का उल्लंघन कर जाने की प्रक्रिया। वो रुकावटें मेरा कुछ बाल बाका ना कर पाए, उसको तप कहते हैं। अर्थात ऐसे तपाया है मैंने कि रास्ते में कुछ भी आ जाए, वो मुझे हिला नहीं सकता, टस से मस नहीं कर सकता। मैं लगातार उस यात्रा पर चला रहूंगा, डटा रहूंगा, चलता रहूंगा। वो तप है। अर्थात इंद्रियों से बहती ऊर्जा को संचय करना, मन जो बिखर रहा है उसको इकट्ठा करना, वासनाओं को इकट्ठा करना, ये जो तप की प्रक्रिया है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तो तप का भी उल्लंघन हो जाता है। अब तप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहुंच गए हैं, तप ने पहुंचा दिया है हमको वहां तक, अब तप छूट जाता है। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं, और दान। दान भी जो है परमात्मा ने दिया है, सबके प्रयोग में आ जाए, उसको दान कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर इकट्ठा करने का भाव है, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और बढ़ जाए। ये और कभी शांत नहीं होता, व्यक्ति खत्म हो जाता है, लेकिन और कभी शांत नहीं होता। सबके लिए हमारे अंदर दान का भाव हो, जो है समाज से लिया है, समाज को दे दो ना। क्या साथ लेकर जाओगे, कितना लेकर जाओगे? हमारे पास उतना होना चाहिए कि आप, साईं इतना दीजिए, तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बाकी तो सब गंद है, बाकी तो सब जो भी जोड़ कर जाता है व्यक्ति, वो बेकार में उतनी उसने हाय हाय की थी, वो ना भी करता तो भी वो परफेक्ट रहता। असलियत में हम बहुत ज्यादा करने के लिए अपने को जुटा देते हैं। हमारे लिए कितनी आवश्यकता है, उतना जुटाने में जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो समय हमने लगाया था, क्यों ना हम उस दिव्यता के साथ लगाते। लेकिन फिर भी वो अंदर की जो लालसा है, इकट्ठा करने का भाव है, वो पड़ा ही रहता है। ये इकट्ठा करने का भाव टूट जाए, इसके लिए दान होता है। हम तो दान भी अपने वालों को देते हैं, सूंघ सूंघ कर दान देते हैं। दान का मतलब है बस दिया तो याद ही नहीं। लेकिन ये दान एक बहुत ही ऊंची प्रक्रिया है। लोग तो इससे, कुछ लोग तो कहते हैं दान अच्छा है, कुछ लोग उससे, दान से अपने आप को हटाते हैं। नहीं, मैं तो ज्ञान में हूं, दान नहीं। तत्व ज्ञान होने पर दान छूट जाता है, क्योंकि अब मेरा कुछ रहा ही नहीं। जब आपका कुछ ना रहे तो दान से उल्लंघन हो गया। लेकिन यदि आपका कुछ है, तो दान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो, वो दान के माध्यम से सबके लिए, जो अपरिग्रह महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो सबकी भलाई का भाव, अर्थात कुछ जोड़ने का भाव हट जाता है।
आसक्ति हट जाती है, इकट्ठा करने का भाव हट जाता है और जो इकट्ठा होता है उसका दान दिया जाता है। ये दान की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चलती आई और इसलिए थी कि किन्हीं विशेष लोगों के ऊपर पैसा इकट्ठा जमा ना हो जाए, सब तक वो पैसा पहुंचे। इसलिए गीता में भी यज्ञ की बात कही। तीसरे अध्याय में भगवान ने बहुत ही गहराई से कहा कि सबके लिए हो और जो बचा बचा हुआ है उसका सेवन हम करें। हम तो बचा कुचा देते हैं सबको। तो दान की प्रक्रिया है सब में बट जाने की प्रक्रिया। तो दान व्यक्ति करे, इससे एक सफाई होती है अंदर, एक शुद्धता पैदा होती है। दान ना हो तो ऐसे जैसे कुछ पकड़ा हुआ है हमने, वो पकड़ने की प्रक्रिया पैदा हो जाती है। लेकिन जब हम तत्व ज्ञान में आ जाते हैं तो अब मेरा कुछ रहा ही नहीं, मैं क्या दान करूं? कहीं भी मैं अपने आप को लेके ही नहीं जा रहा हूं, टिका ही नहीं रहा हूं, आसक्त ही नहीं हूं, तो दान क्या करूं? दान से भी उल्लंघन। तो भगवान कह रहे हैं इस तत्व को जानकर योगी वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान से प्राप्त होने वाले जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सब का उल्लंघन कर जाता है। क्योंकि पुण्य फल हमने दान किया था उस आत्म जागृति के लिए, तप किया था उस जागृति के लिए, वेदाध्ययन किया था उस आत्म साक्षात्कार के लिए। अब आपने चूंकि वो पा लिया है तो आप इसका जो फल था उसका ही उल्लंघन कर गए हैं, क्योंकि उसको आप पा चुके हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ये जो सनातन परम पद है अर्थात जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। अब मैं और परमात्मा दो रहते ही नहीं है, एक ही हो जाते हैं। तो जो जीव था, जो लगातार न जाने कितने जन्मों से होता हुआ, जिसको 84 लाख योनि कहा जाता है, वो जो 84 लाख में भ्रमण है, जन्म और मरण है, जो भोग है, जो पीड़ा है, दुख है, जिसको बंधन कहा जाता है, वो छोड़कर अब सनातन परम पद को, वो जो जीव था, प्रकृति पूरी तरह से प्रकृति में लीन हो जाती है। 24 तत्व प्रकृति के, प्रकृति में, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, सब वहां पर, मन मन में, बुद्धि महत में, अहम अहम में, इंद्रियां ब्रह्मांडीय इंद्रियों में, सब जगह ऐसे फैल जाता है। ये 24 के 24 तत्व और जो पुरुष था, जो आत्म था, आत्मा था, वो जो आत्म भाव है वो परम भाव में लीन हो जाता है, अर्थात सनातन परम पद को पा लेता है। अब प्रकृति के साथ जरा सा भी कोई संबंध नहीं रहता। अब प्रकृति पूरी तरह से अलग है और पुरुष अलग है। तो यह जो स्थिति है, ये स्थिति है सनातन परम पद की। सनातन है वो, सनातन ही है वो, लगातार अनादि काल से, जब सृष्टि प्रक्रिया हुई उससे पहले भी वो था। न जाने कितनी सृष्टियां बनी हैं और मिटी हैं, हजारों अरबों खरबों सालों से कितनी सृष्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन ये आने जाने की प्रक्रिया जो सृष्टि में होती है उससे ऊपर भी एक पद है, सनातन परम पद है, जो जू का त्यों रहता है। अब वो जीव जो है साधना के माध्यम से उस परम पद को पा लेता है। इस तरह से आज ये अध्याय 8 पूर्ण होता है यहीं पर। अब जो अध्याय 9 है, राज विद्या राजगुह्य योग, ये महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का शक्तिपात करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीच का है। टोटल 18 अध्याय में ये 9वां अध्याय है। तो यहां पर ये जो महत्वपूर्ण अध्याय है इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर आगे नमस्कार चर्चा सुरक्षित करें। जी। हरिओम जी। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। सुरक्षित जी, आज हमने 8वां अध्याय समाप्त कर लिया है, पूर्ण हो चुका है। उसी अध्याय से जुड़े हुए मनीषा जी और बाकी सारे दर्शकों के कई सारे सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं मनीषा जी का लेना चाहूंगी। पूछ रही है, गुरु जी, मन में हमेशा चिंता रहती है, हर समय कुछ खो जाने का भय सताता रहता है, इस डर से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है?
कुछ खो जाने का भय हमेशा सताता रहता है। क्या खो जाने का भय सताता रहता है? कहां खो जाएगा? भय क्या है? भय को समझना होगा। ये भय अंदर से उपजता क्यों है, उसको जानना होगा। भय ही हट जाए तो बात खत्म है। महर्षि पतंजलि इसको अभिनिवेश कहते हैं। जो है उसके जाने का डर सबके अंदर सताता रहता है, और विशेष रूप से जो डर होता है वो मौत का डर होता है, मृत्यु का डर है। जीवन है, चला ना जाए, ये भय सबसे बड़ा भय है। और यही डर के आधार पर जीवन में सारे डर खड़े होते हैं। फिर डर होता है नौकरी है चली ना जाए, धन है चला ना जाए, पद है चला ना जाए, कीर्ति है चली ना जाए, स्वास्थ्य है चला ना जाए, संबंधी हैं चले ना जाए। जो है फिर यदि एक रुपया भी है तो चला ना जाए, उसका भी डर रहेगा। क्योंकि डर रुपये का नहीं है, डर अंदर गहरे में पड़ा है कि किसी भी चीज के जाने का डर है। वो जाने का डर क्या है? इस शरीर, ये जो शरीर मिला है, इसके जाने का डर। और ये डर क्यों है? क्योंकि न जाने कितनी योनियों से हम होते हुए आए हैं। हर बार न जाने हम कभी राजा थे, कभी रानी थे, कभी बहुत ही धनी थे, कभी गरीब थे, सब कुछ गया है, हर बार गया है। यहाँ आप कुछ पकड़ नहीं सकते। कब तक पकड़ोगे? तभी तक पकड़ सकते हो जब तक ये शरीर है, नहीं तो सब छूट जाएगा। इतनी बार छूटा है, वो डर अंदर पड़ा है, इतनी बार शरीर छूटे हैं, वो हर बार मौत का डर अंदर पड़ा है। आप मच्छर को मारने जाओ, वो भी अपनी जान को बचाने के लिए भागेगा। कीड़े को मारने जाओ उंगली से, वो भी दाएं बाएं होगा, उसके अंदर भी एक मौत का डर पड़ा हुआ है। वो डर सबके अंदर है, हर जीव के अंदर वो एक क्लेश है, पंच क्लेश। वो जो डर अंदर पड़ा है उसको समझना होगा। जब हम उस डर से उसका ज्ञान लेने लगते हैं और जान लेते हैं कि क्या डरना, इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में जहां पर हमने चर्चा की थी, भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं कि तू अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। जब हम अपने आप को, ऊंची स्थिति को अनुभव करते हैं तो बाहर के सारे डर छूट जाते हैं। वैसे भी जो आपका है वो जा नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो ठहर नहीं सकता। वही जाएगा जो आपका नहीं था, आया था जाने के लिए। जबरदस्ती आ गया था, किन्हीं कारणों से आ गया था, वो जरूर जाएगा। हर चीज यहां पर अपने समय से जरूर घटती है। जो प्रारब्ध में आपका है, जब तक है, जितना है, जिस रूप में है, वो रहने वाला है। लेकिन मन के अंदर एक कीड़ा काटता रहता है डर का। वो जबरदस्ती जो चीजें आई भी नहीं है, उनके भी जाने का डर उसके अंदर पड़ा रहता है। ये डर और कुछ भी नहीं। जब हम फ्यूचर में अपने मन को लेकर जाते हैं तो डर पैदा होता है। डर का संबंध फ्यूचर से है, भय का संबंध फ्यूचर से है। जो है वो चला ना जाए। तो जो है, जब आपने कहा ये मेरा है, आपने उसको पकड़ के रखा, तो उसके छूटने का डर तो आएगा। उसको पकड़ने की प्रक्रिया ही छोड़ दो तो उसके छूटने का ही डर खत्म हो गया। आपने कुछ पकड़ा नहीं तो जाने का डर भी खत्म हो गया। अनासक्त पहले ही हो जाओ कि जो है बस है। धन है, परिवार है। मैं सबका ध्यान रख रहा हूं क्योंकि सब प्रारब्ध से मिला है। बहुत अच्छी तरह से उसका रख रखाव करो, हर चीज का। वहां पर उसको पकड़ो नहीं। पकड़ने की प्रक्रिया ही डर पैदा कराती है। आप उसको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो। आप भी स्वतंत्र हो जाओ। क्योंकि हम पकड़ते हैं वस्तुओं को, वस्तुएं हमें थोड़ी पकड़ती हैं। आप ही मोबाइल को पकड़े हुए रहते हैं दिन भर, मोबाइल हमें थोड़ी पकड़ता है। आप ही कार को पकड़ते हैं, कार हमें थोड़ी पकड़ती है। आप घर पकड़ते हैं, घर हमें थोड़ी पकड़ता है। आप नोट पकड़ते हैं, पैसा पकड़ते हैं, पैसा थोड़ी पकड़ता है हमको। ये केवल हम पकड़ रहे हैं, वो चीजें नहीं पकड़ रही हैं जिनको हम पकड़ रहे हैं। एक तरफा हमारी आसक्ति हो रही है। हमने पकड़ा है इसलिए वो चीजें जाएंगी, क्योंकि यहां पर ठहरता तो कुछ भी नहीं। तो पहले से ही पक्का कर लो कि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो खोएगा, जो जन्मा है वो मरेगा। ये सब परिवर्तनशील है। आप पहले से जान जाओ। जिसको भगवान ने कहा ज्ञान जो ले लेता है वो फिर मोहित नहीं होता, वो डरता नहीं, परेशान नहीं होता। क्योंकि पहले से ही पता है कि खिलौना है माटी का, टूटेगा। तो जब आप ये पक्का करके लाओगे कि ये टूट ही जाएगा, तो जब टूटेगा तो आप हिलेंगे नहीं। बच्चा रोता है माटी के खिलौने के टूटने पर, उसके माँ बाप हंसते हैं। माँ बाप को पहले से पता था कि माटी का खिलौना टूटेगा, लेकिन बच्चे को नहीं पता था कि ये टूटेगा, इसलिए बच्चा रोता है, माँ बाप हंसते हैं।
पहले से ही पता कर लो कि जो मेरे पास है वो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, चूंकि ये शरीर ही चला जाएगा एक दिन, तो क्यों उसको पकड़ के रखे। तो आपका डर ही हट जाएगा, और डर हटा नहीं कि मन के बहुत सारे ख्याल, तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, झल्लाहट, सारे दुख भय के आधार पर खड़े हैं, सब ढह जाएंगे। आप एकदम विश्राम, आराम और आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। डर एक आग है जो लगातार जलाती रहती है व्यक्ति को, हिलाती रहती है व्यक्ति को। तो डर के आधार पर नहीं जीना, अभयता होनी चाहिए, क्योंकि हम अभय हैं, निर्भय हैं। जी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है सुरक्षित जी कि मृत्यु का डर जिसकी आपने बात की, मृत्यु सभी की आनी है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। लेकिन कई बार हमें अपनों के छूट जाने का भय होता है कि हम हमें कुछ याद नहीं रहेगा, अगले जन्म पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहेगा, अगला जन्म हम क्या पता मनुष्य ही ना बने। तो वो डर तो मुझे लगता है कहीं हद तक जायज है, क्योंकि हमारे अपने तो हम बचपन से उनके साथ रहे हैं, हम पूरी जिंदगी उनके साथ देखी है हमने, तो वो भय कैसे खत्म करें? असलियत में पहले तो हमने ये पक्का किया कि पता नहीं हम दोबारा मनुष्य बनेंगे, कीड़े बनेंगे, गधे बनेंगे, सुअर बनेंगे, क्या बनेंगे पता नहीं। आप पक्का करो ना कि ये जन्म आखिर का जन्म है। क्यों कहते हो कि मैं कुछ बनूंगा? क्यों पक्का कर रहे हैं कि मुझे अभी कुछ नई योनि में जाना है? क्यों ये ना पक्का करें कि ये मेरा 84 लाखवां जन्म है, ये मेरा अंतिम जन्म है? क्यों ना हम उस भाव में प्रबल हो जाएं, पक्के हो जाएं? क्यों हम पुनर्जन्म की बात करें? क्यों हम अधोगति की बात करें? क्योंकि हम ज्ञान में हैं, हम सब लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उस दिव्यता के भाव में रहते हैं, और दिन भर उस भाव में रहें, पुनर्जन्म है ही नहीं। और फिर यदि कोई अपने वाले हैं, तो हर व्यक्ति यहां पर तो अपनी यात्रा से ही आएगा ना, अपनी यात्रा से जाएगा। कौन आखिर किसकी उम्र को बढ़ा सका है? क्या धन बढ़ा सकता है? क्या पद बढ़ा सकता है? क्या बड़े पदों वाले लोग ज्यादा जी जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि धनी व्यक्ति ज्यादा जी जाता है? यहाँ बाहर की चीजों से उसकी जीवन यात्रा का कोई लेना देना खास होता नहीं है। उसकी यात्रा तो अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। लेकिन आपका और अपने वालों के संबंध में असलियत में दुख क्या आता है? कोई अपने वाला यदि कोई गया, तो सबसे पहले अंदर क्या भाव उठेगा? क्या हमने उसके लिए सोचा, या हमारे और उसके संबंध में जो एक खटास थी, एक दरार थी, या उसने कुछ कहा था मैंने वो काम नहीं किया, वो कुछ चाहता था मैंने वो नहीं किया, उसने जिस तरह से मुझे प्यार किया मैंने उसको प्यार नहीं किया, मैंने उसके साथ अच्छे शब्द नहीं रखे, सारे वो याद आ जाते हैं। हमने जो गलत किया था उसके साथ वो याद आ जाता है, और मन कहता है कि अरे अच्छा किया होता, वो कह रहा था अंत में ये कर दो। तो हम जो कुछ गलती करते हैं उसके कारण से पछतावा होता है, शोक होता है, हमारी अधूरी क्रियाओं के कारण से जो हमने अपने वालों के प्रति की है। यदि वो जीते जी हम उनके साथ पूरी तरह से भरपूर प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, पूरी तरह से श्रद्धा के साथ में, और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे को पूरी तरह से नतमस्तक करते हुए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में यदि संबंधों को लेकर चलें, तो बाद में कोई पछतावा नहीं है। अक्सर रोना तो पछतावे का होता है कि मैंने वो नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं किया, मैं बाहर चला गया था, मैं ध्यान नहीं देता था, ना उनकी दवाई का ध्यान दिया। तो गलती के कारण से हम रोते हैं। यदि वो गलती ही ना हो, जीवन को पूरा पूरा जिएं, जो मिला है भरपूर उनको समय दें, तो फिर कोई पछतावा नहीं। फिर हम इसलिए रो रहे हैं ना कि वो पहले चले गए, यदि हम पहले चले जाते तो हमारा रोना तो पूरी तरह से एक तरफा है ना, हमारे स्वार्थों पर टिका हुआ है ना। इसलिए कोशिश करो कि जिनके साथ भी हैं, पूरा पूरा रहो, आधे अधूरे संबंधों को न चलाओ। अगला सवाल है, अतुल जी पूछ रहे हैं, प्रेम हर रिश्ते की नींव है, लेकिन जब बिना प्रेम के कोई रिश्ता बनता है तो उसकी नियति क्या है? प्रेम हर रिश्ते की नींव है, बिना प्रेम के रिश्ता। प्रेम को पहले समझना होगा कि प्रेम क्या है। शरीरों का मिलन प्रेम नहीं होता, स्थूल चीजों का मिलन प्रेम नहीं होता। प्रेम एक दिव्यता है, वहां पर शरीर का, पदार्थ का, वस्तु का, स्थान का उससे कोई लेना देना दूर दूर तक का नहीं। संबंधों
में प्रेम का लेना देना नहीं होता, संबंध मोह के आधार पर खड़े होते हैं। प्रेम तो सबके अंदर है ही है। प्रेम एक दिव्यता है, क्योंकि प्रेम में एक तरफा बहाव होता है। जैसे नदी एक तरफा बह रही है, सूरज लगातार निकल रहा है, पेड़ पूरी तरह से फल दे रहे हैं। पेड़ अपने लिए फल नहीं, पेड़ फल थोड़ी खाते हैं। ये पेड़ों का प्रेम है। नदी खुद पानी थोड़ी पीती है, नदी का प्रेम है। सूरज अपने लिए थोड़ी, सबके लिए चमक रहा है, ये सूरज का प्रेम है। पूरी प्रकृति एक तरफा, वन साइडेड ऐसे प्रेम बिखेर रही है, उसको प्रेम कहते हैं। अर्थात प्रेम एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो सबके लिए हो। जब किन्हीं विशेष लोगों के लिए हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम अपनी ऊंची अवस्था से नीचे उतरकर मोह बन जाता है, उसको मोह कहते हैं। हम उसको प्रेम का नाम देते हैं। प्रेम नहीं होता, मोह होता है। अब जैसे, चूंकि प्रेम में तो हम किसी से कहें मैं आपसे प्रेम करता हूं, अब फिर अस्तित्व में सेंटेंस ये होना चाहिए मैं आपसे मोह करता हूं। अब ये जो मोह बोलेंगे तो सामने वाला थोड़ा कहेगा भैया क्या बात हो गई, तुम मोह मेरे से क्यों कर रहे हो। करते हैं मोह और बोलते हैं प्रेम। क्योंकि प्रेम का शब्द थोड़ा ऊंचा है, दिव्य है, तो ऊंचा शब्द बोलना पड़ता है। मैं बहुत आसक्त हूं तुम पर, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब मोह करता हूं। तो ये शब्द जो हैं वास्तविकता में ये वास्तविकता है, लेकिन हम बोलते हैं कुछ और सोचते हैं कि अपने पति पत्नी बच्चों से हम प्रेम करते हैं, हम मोह करते हैं। प्रेम तो सबसे होता है, मोह किन्हीं चुने गिने चुने लोगों से होता है। तो मोह के आधार पर जो संबंध नहीं बनता, उसकी नियति क्या होगी, प्रश्न ये है। नोट की प्रेम के आधार, प्रेम तो आत्मा की अनुभूति है, दिव्यता है, आत्मा की सुगंध है। आप मोह के आधार पर, आपका मोह नहीं है, दूसरे का तो मोह हो सकता है ना आपके लिए। जब दूसरे का भी मोह हो और आपका भी मोह हो और दोनों के मोह और दोनों की इच्छाएं इकट्ठी हो, आपकी कुछ एक इच्छा है और उसको दूसरा व्यक्ति पूरा कर सकता है, और उसकी कुछ इच्छा है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो दोनों में जब इच्छाएं अलग अलग होती हैं और एक दूसरे उसका पूरा कर सकते हैं, तो जो संबंध बनता है वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनता है। हम केवल संबंध वहां बनाते हैं जहां किसी ना किसी रूप से मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। हम अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए संबंध बनाते हैं, तो वो संबंध हमारे पूरी तरह से अशुद्ध होते हैं। शुद्ध संबंध वो है जहां पर कोई लेन देन नहीं, जहां पर कोई बदले का भाव नहीं, जहां पर बस किया तो किया, मैंने प्रेम किया, अब मैं इंतजार में नहीं बैठा कि वो भी प्रेम करे। केवल एक तरफा हो रहा है। तो हमने तो पहले इच्छा प्रकट की कि पति मेरा ये इच्छा पूरी करेगा, पति कहता पत्नी मेरी ये इच्छा पूरी करेगी। तो हमने इच्छाओं के आधार पर एक एक व्यापार तय किया और उसके आधार पर एक हम पूरी तरह से जीवन को लेकर चल रहे हैं। और जब पत्नी कहती है मैं पति की इच्छा पूरी नहीं करूंगी, तो पति नाराज हो जाता है। पति कहता है मैं पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करूंगा, तो पत्नी नाराज हो जाती है। इच्छाओं में तकरार आते ही एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। तो प्रेम कहाँ रहा, वो तो इच्छा पूर्ति के साधन हमने बनाए हुए हैं। तो प्रेम का मतलब है कि यदि इच्छा पूर्ति ना हो तो भी प्रेम ज्यों का त्यों खड़ा रहे। प्रेम हिलता नहीं है। और अध्यात्म प्रेम को पैदा करता है हमारे अंदर। संसार मोह को पैदा करता है हमारे अंदर। मोह दुख देता है, प्रेम आनंद देता है। हमें प्रेम की तरफ जाना है, मोह की तरफ नहीं। बिल्कुल सुरक्षित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सवाल थोड़े छूट गए हैं, लेकिन अब अगले सेशन यानी कि कल शनिवार को लेंगे आप सभी के सवालों को। सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आपके साथ लाइव में होंगे आचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी, फिर से कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम, जय श्री कृष्णा।